मार्वल की इस नई स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं जिसमें वो अपने विलन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने विलन का लुक छुपा रहा है या फिर कई सारी चीज़ों से वो विलन को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा है। तो क्या ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी? क्या ये स्ट्रेटजी अच्छा है और क्या ये स्ट्रेटजी सिनेमा एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगा? कि मार्वल के सिनेमा जो देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें वो प्रमोशनल मटेरियल में बता देते हैं जिसके कारण सिनेमा का एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो क्या ये चीज़ वर्क करेगा? दूर से देख के लगता है कि डेफिनेटली वर्क करेगा, पर इसका आंसर उतना सिंपल नहीं है। वैसे अपना जो ओपिनियन है बता सकते हो कमेंट में, पर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि थंडरबोल्ट्स में उसने किया, सेंट्री को छुपा रहे हैं, वॉइड को छुपा रहे हैं, सेंट्री या वॉइड को छुपा रहे हैं। अभी फैंटास्टिक फोर में वो छुपा रहे हैं कैरेक्टर्स को, उसके लुक को और उसको पूरा इंट्रोडक्शन को छुपा रहे हैं। थंडरबोल्ट्स पे सेंट्री या वॉइड को छुपाया जा रहा है, पर वो उतना हाइप नहीं बना पा रहा है। क्यों? क्योंकि सेंट्री और वॉइड को हटा दो तो कुछ बचता नहीं है थंडरबोल्ट्स में कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उसका सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्ट ही थंडरबोल्ट्स में सेंट्री या वॉइड है। तो अगर आप विलन को छुपा रहे हैं अच्छी बात है, पर विलन को छुपाएंगे तब जब आपके पास प्रमोशनल मटेरियल में दिखाने के लिए बहुत कुछ हो, बहुत सारी चीज़ें हो जो आपको प्रमोशनल मटेरियल में दिखाए और बताए कि हाँ इसके वजह से ऑडियंस आ जाएगी, एंड देन सेंट्री अवॉइड चीज़ों को इम्प्रेस करेगा और फिर सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बनेगा। पर कहानी अच्छी बड़ी होनी चाहिए, जिस तरह नो वे होम में हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई गई पर बहुत सारा चीज़ था उनके पास प्रमोशनल मटेरियल में बताने के लिए, तो वो सारी चीज़ों ने हाइप बनाया, फिर कुछ चीज़ें सरप्राइज मिली तो अच्छा लगा। ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जब आप कुछ छिपा रहे हैं तो आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, स्टोरी में अच्छा खासा वजन होना चाहिए। तो सिर्फ छिपाने से काम नहीं चलने वाला, पहली बात तो ये है। तो इसलिए थंडरबोल्ट्स की हाइप उतनी बन नहीं पा रही जितना बनना चाहिए था, और सेंट्री और वॉइड के ज़्यादा ही क्लिप्स रिलीज किए जा रहे हैं। लुक तो बाहर नहीं आया पर रिलीज किया जा रहा है। दूसरी बात है फैंटास्टिक फोर का, हो सकता है यहाँ चीज़ें वर्क कर जाए, क्योंकि यहाँ अगर गैलेक्टस को ना भी दिखाते हो तो भी यहाँ दिखाने के लिए या प्रमोशनल मटेरियल रिलीज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिसके कारण फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस को छुपाना एक अच्छा और बेहतरीन ऑप्शन दिखता है। क्योंकि यहाँ फैंटास्टिक फोर और उसकी सारी चीज़ों को रिलीज करने में और प्रमोशनल मटेरियल में काफ़ी सारी चीज़ें दिखा सकते हो, और गैलेक्टस को ना भी दिखाओ तो चलेगा, और गैलेक्टस लास्ट में आके इम्प्रेस करके चल जाएगा और सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दे देगा। तो हाँ, गैलेक्टस के केस में, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के केस में ये चीज़ें वर्क करती हुई दिखती है, क्योंकि स्टोरी काफ़ी अपीलिंग लग रही है विदाउट गैलेक्टस। पर थंडरबोल्ट्स के केस में ये ऐसा नहीं लग रहा है। अब बात ये है कि क्या ये डूम्सडे में भी ऐसा करेंगे कि डॉक्टर डूम को छिपाने की कोशिश करेंगे? हो सकता है उसे उनके सिर्फ वॉइस को दिखाया जाए, जिस तरह से वर्ड का वॉइस को दिखाया गया, और आरडीजे को छुपाने की कोशिश की जाए डूम्सडे में। पर डूम्सडे के पास बहुत कुछ होना भी चाहिए रिलीज करने के लिए कि वो बिना डॉक्टर डूम के भी अपने लिए एक माहौल बना ले, आरडीजे की आवाज़ ही सी माहौल बना दे। तो यस, इस स्ट्रेटजी को कितने दूर जाने वाले हैं ये पता नहीं, पर फिलहाल के लिए वो स्ट्रेटजी के साथ फोकस है। मुझे लगता है फैंटास्टिक फोर तक फोकस रहना चाहिए, और आगे की स्ट्रेटजी इसी के हिसाब से अगर वो बनाते हैं तो ये अच्छी बात होगी मार्वल के फ्यूचर फिल्म्स के लिए, और एक अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस तो देगा ये।